वारिस पठान साहब, इनकी बात का कट गया था आपका ऑडियो। जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आज अगर इनको रखना था ना कॉलर ट्यून, तो इनको रखना चाहिए था। जैसे कोई फोन उठाए तो बोलना चाहिए पेट्रोल जिंदाबाद, डीजल जिंदाबाद, बेरोजगारी जिंदाबाद, तो पूरे देश को पता चल जाता कि किस तरह का महंगाई दर बढ़ गया है। मगर उसके नहीं करेंगे, इनको फिक्र नहीं है। अच्छा, बंकिम चटर्जी ने तब लिखा था, अभी क्या करने की जरूरत पड़ी? एकनाथ शिंदे साहब, अरे भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? महाराष्ट्र से मोहब्बत खत्म हो गई क्या? बहुत सारी चीजें तो है वो 1800 साल पहले लिखी गई थी, उसकी आज क्या आवश्यकता है? बहुत सारी चीजें तो आज से 1200 साल पहले लिखी गई थी, उसकी आज क्या आवश्यकता है? नहीं, आज आवश्यकता है वो तो संवेदना का कारण हो जाता है और बाकी चीजें संवेदना नहीं। अरे भाई बंकिम, वंदे मातरम इस देश के राष्ट्रवाद को खड़ा करने में वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपके लिए परेशानी का कारण होता है। समझिए भाई, एक मुसलमान जो होता है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करता है, उसकी बनाई हुई चीजों को नहीं पूछता। तो आपको क्या तकलीफ होता है? हर एक का ईमान अपने साथ है, हर एक की आस्था अपने साथ है। और ये बात, ये आप मुझे बताओ ना, ये बोलने का अधिकार, ये बोलना ही चाहिए। कहाँ लिखा है संविधान में? अरे आप संविधान का कब तक? अरे भाई, इसी आधार पर तो पाकिस्तान मांग लिया गया था। जिन लोगों को वंदे मातरम से नफरत थी, उन लोगों ने पाकिस्तान मांग लिया था। अब बचे हुए भारत में तो कम से कम वंदे मातरम के खिलाफ इतनी घृणा मत बोलिए। अरे भाई, वंदे मातरम से जिन्हें परहेज था, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान चाहिए हमको। अब बचे हुए भारत का मुसलमान भी कह रहा है कि नहीं, हम उसी पाकिस्तानी नारे के साथ हम जिंदा रहना चाहते हैं। अरे पाकिस्तान पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में जाके करो, हिंदुस्तान में बैठ के नहीं 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 वारिस पठान आपकी ही पार्टी के नेता के पूर्वज पाकिस्तान के पक्ष में थे। सबके पूर्वज आप पहुंच गए, सबके पूर्वज डिसाइड कर लिया। अरे भाई, जब उन्होंने कहा, आपका तो राग ही अलग छिड़ता है, मैं हूँ दुनिया से अलग राग छिड़ता है। मैं तो उसी राग में अब महंगाई जिंदाबाद, पेट्रोल जिंदाबाद, लीजिए इनका राग, इनसे पूछिए राग। ये आप नहीं करेंगे। इसी से बचने के लिए प्रेम जी ये सब हो रहा है क्या कि फोन पर कोई महंगाई जिंदाबाद? ठीक है, रुकिए प्रेम जी से एक जवाब लेके फिर चरण जी आपके पास आ रही हूँ। इसीलिए कर रहे हैं क्या कि कोई महंगाई जिंदाबाद, कोई पेट्रोल की कीमत जिंदाबाद, सेंचुरी पार जिंदाबाद, ये सब ना बोलने लगे, इसलिए उनको वंदे मातरम में उलझा के रखिए जी। और सर क्या होगा, जो एक चीज और पता करनी थी, एक चीज और पता करनी थी, अनिवार्य किया गया है। अगर किसी अधिकारी ने नहीं बोला तो क्या होगा उसके खिलाफ? क्या उसको फांसी दे देंगे, गोली मार देंगे, जेल में डाल देंगे? क्या करेंगे? संविधान में कृपा करके सुनिए, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्या करेंगे? कैमरे से पीछे जाइए वारिस जी, गुस्से में लग रहा है कि आप कैमरे से निकल इतना सिर क्यों फटफटक रही है? नहीं, क्या करेंगे आप? उसको गोली मार देंगे, शुक्ला जी जेल में डाल देंगे, देखिए, एक तो पहले चढ़ा देंगे, अनिवार्य संविधान का अधिकार छीन लेंगे, फंडामेंटल राइट छीन लेंगे, इनका जिन्ना जाग गया है, इनका जिन्ना जाग गया है। देखिए, पहली बात तो अंजना जी, अनिवार्य नहीं किया गया, एक संकल्प है कि अमृत महोत्सव वर्ष में वंदे मातरम किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम का एक जबरदस्त सूत्र था, मंत्र था, उसको फिर से लोगों को याद कराना, और उसको अनिवार्य नहीं किया गया है। आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री ने कल ही कहा है कि अगर कोई जय महाराष्ट्र का अभिवादन करना चाहे, जय भारत का अभिवादन करना चाहे, जय भीम का अभिवादन करना चाहे, अगर वारिस पठान जय श्री राम कहना चाहे, तो किसी ने उनको नहीं मना किया। प्रेम जी, शुरुआत और बीजेपी अगर के वारिस नेताओं से पठान कर महंगाई का लेते हैं। बुर्का पहन के टहलना चाहे तो कोई मना ही नहीं है। महंगाई का बुर्का पहन के टहल लिए साहब, हम कहाँ मना कर रहे हैं? पेट्रोल भाव का बुर्का पहन लीजिए आप। प्रेम जी की आवाज लीजिए, रुक जाइए वारिस साहब, प्लीज सर, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं। ये मैं तीसरी बार देख रही हूँ, इसलिए टोक के आप सबको बता रही हूँ, प्लीज शाउटिंग मैच मत कीजिए। एक बार में एक व्यक्ति बोले, उसकी बात पूरी हो, आप हाथ उठाइए, मैं डिफेंड करने का आपको मौका दूंगी। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात जल्दी से अब पूरी करें आप। जी अंजना जी, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी को यहां पर उद्धृत किया, जिन्होंने स्पष्टता से कहा है कि अगर किसी को जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय श्री राम, जय भारत का अभिवादन करना है, वह उसके लिए भी स्वतंत्र है। सिर्फ पाश्चात्यकरण जो है उससे मुक्त होने का एक प्रयास है। दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपसे। वारिस पठान को क्रोध क्यों आ गया? दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इनके पूर्वज जिन्ना जो है वो नाराज थे इसलिए। दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक तो आइडिया कहां से आया, दूसरा बीजेपी नेताओं से शुरुआत क्यों नहीं की? मुझे तो लगता है कि हम अमृत महोत्सव वर्ष के नाते बीजेपी वाले नेताओं से बहुत बातचीत करते हैं, सब हेलो हेलो ही कर रहे हैं। अंजना जी, अच्छा
अच्छा अंजना जी, अच्छा प्रश्न है आपका, उत्तर सुन लीजिए। एक, वंदे मातरम संसद का सत्र जब समाप्त होगा तो ये गीत गाया जाएगा। 50वां वर्ष जब तक स्वतंत्रता का नहीं हुआ था तब तक नहीं गाया गया। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि 50वें वर्ष में आप वंदे मातरम गीत संसद के सत्रावसान के समय क्यों गाते हैं, आपने 50 वर्षों तक क्यों नहीं गाया। ये प्रश्न किसी ने नहीं किया। इसीलिए स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष होने के नाते अगर वंदे मातरम के प्रचार की बात होती है तो जिन्ना की संतानों की पीड़ा तो समझ में आती है कि वो वंदे मातरम बीजेपी के कहते नेताओं से तो पहले करवा लेते हैं। और पाकिस्तान जिस तरह से चरमराया हुआ है वो लोग देख रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को तो पहले याद करा देते। अंजना जी, बीजेपी के नेताओं को पहले याद करा देते। हाँ याद है ना, मैं तो वंदे मातरम से शुरू कर सब रहा तो हूँ। हेलो हेलो करते हैं फोन हाँ पे। एकदम से याद है, वो जय श्री राम भी बोल रहे हैं, वंदे मातरम भी बोल रहे हैं, हेलो हेलो कर रहे हैं सब। वंदे मातरम तो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं वंदे मातरम। और पहले ही दिन में सारे लोग बोलने लगे, ऐसा भी नहीं। इसलिए संकल्प कहा गया, जीआर में इसलिए संकल्प लिया गया है कि इसको प्रचलित करना है। चरण सिंह सापरा साहब, अब बीजेपी कहेगी कि देखिए वंदे मातरम जैसे जो अच्छे शब्द हैं, देशभक्ति वाले शब्द हैं, उस पर भी कांग्रेस को एतराज है। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। इनफैक्ट 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था और मेरे ख्याल से 1896 में कांग्रेस का ही वो सेशन था, प्लीनरी सेशन था, जिसमें ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ही इसको राष्ट्रगान का दर्जा दिया था और तब से ये चल रहा है। और तब से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी की हर मीटिंग की शुरुआत वंदे मातरम से होती है और अंत में जनगण मन राष्ट्रगान होता है। तो कांग्रेस पार्टी को इससे कोई कुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। आपको मालूम है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार लाई है और जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बाकी की चीजें जो है, चाहे जय महाराष्ट्र है, चाहे जय हिंद है, उसमें कोई बोलने का इतराज नहीं है, तो फिर ये नोटिफिकेशन खाली वंदे मातरम की क्यों निकाली? क्यों नहीं आपने नोटिफिकेशन के अंदर जय महाराष्ट्र भी रखा और जय हिंद भी रखा? अंजना जी, आपको बता दूं, महाराष्ट्र की पुलिस वर्दी वाले जो भी हैं, चाहे पुलिस है, चाहे जीआरपी है, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स है, चाहे महाराष्ट्र की सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सभी लोग जय हिंद बोलते हैं। तो अभी क्या वो जय हिंद बोलने से कुरेज करेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे? या फिर ये बता दे भारतीय जनता पार्टी कि ये वंदे मातरम जो है ये जय हिंद को ओवरराइड करेगा, जय महाराष्ट्र को ओवरराइड करेगा? यानी जो महाराष्ट्र की अस्मिता है, उस महाराष्ट्र की अस्मिता से आप खेल रहे हो। आज 80% जो महाराष्ट्र के वर्कर हैं वो सभी जय महाराष्ट्र कहते हैं। तो आप जय महाराष्ट्र को ओवरराइड करके क्या ये मैसेज देना चाहते हो कि आप महाराष्ट्र और मराठियों के खिलाफ हो? यानी भारतीय जनता पार्टी और ये जो 50 होके सब कुछ होके ये जो सरकार आई है, ये मात्र ध्यान भटकाने का काम कर रही है। जो लोगों के कौन सी लाइन लेने लगे चरण जी? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी। अंजना जी, आप कौन सी लाइन लेने लगे? इसको मराठी विरोधी क्यों कह रहे हैं? मैं 1000 बार वंदे मातरम कहने को तैयार हूँ। इसको मराठी विरोधी एंगल क्यों दे रहे हैं आप? इसको मराठी विरोधी नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ सर, काउंटर सवाल। मराठी विरोधी है ना, हम सब जय महाराष्ट्र बोलते हैं, हम सब जय महाराष्ट्र बोलते हैं। ये कहते जय महाराष्ट्र मत बोलिए। अब ठीक है, जय महाराष्ट्र नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, तो ये वंदे मातरम मराठी विरोधी है। तो वंदे मातरम मराठी विरोधी है क्या? ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है? मैं बात पूरी कर लूं? नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें। काउंटर क्वेश्चन। मैं बात पूरी कर लूं क्या? क्या मराठी विरोधी है वंदे मातरम? नहीं, मेरा सवाल उसका उत्तर आपको मेरे सवाल का उत्तर बीजेपी से लेना है कि महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र बोलने के विरुद्ध में क्यों वंदे मातरम को ला रहे हैं, उतार रहे हैं? जब यहां पर जय महाराष्ट्र बोलते हैं तो आप जबरदस्ती क्यों वंदे मातरम थोपना चाहते हो? वो भी नोटिफिकेशन के जरिए से। मैं 1000 बार वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार हूं। क्या उससे डीजल की प्राइस कम हो जाएगी? पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या जीवन आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो जाएगी? क्या रुपया जो 82 पहुंच गया है वो 82 से आ जाएगा, 30 रुपए पे आ जाएगा? यानी हो क्या रहा इस देश के अंदर? आप मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हो।
पुरानी चीजों को अगर ओवरराइड करना चाहते हो तो आप स्पष्ट लिखिए कि हम जय महाराष्ट्र को ओवरराइड करना चाहते हैं, हम जय हिंद को ओवरराइड करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से लिखिए ना। ये बीच बीच की बातें क्यों कर रहे हैं? और फिर ये वंदे मातरम बोलने से क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा? क्या लोगों के डेथ सर्टिफिकेट जल्दी मिलेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट जल्दी मिलेंगे, लोगों को मुआवजे जल्दी मिलेंगे? यानी सरकार में वंदे मातरम बोलने से पब्लिक को क्या फायदा है? पब्लिक को क्या उससे फायदा होगा ये बताइए ना। सरकार तो जनता के लिए होती है। सीएम खाली मुख्यमंत्री नहीं होता, वो कॉमन मैन होता है। सीएम मतलब कॉमन मैन। तो कॉमन मैन को वंदे मातरम बोलने से क्या फायदा होगा? बीजेपी की दुकान चलेगी, बीजेपी की नौटंकी चलेगी। वंदे मातरम बोलने से बीजेपी की दुकान चलती जो ग्रामीण इलाके में, जो गांव में, तहसील में लोग हैं, उनको क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा? नहीं, ये ठीक है अंजना जी, वंदे मातरम से वो कह रहे हैं बीजेपी की दुकान चलेगी। अंजना जी, मुझे हैरानी हो रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोजगार से वंदे मातरम को जोड़ रहे हैं। कल जाकर के तब तो ये भी प्रश्न करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने से क्या और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने से क्या आपकी नौकरी मिल जा रही है? डीजल का दाम कम हो जा रहा है, पेट्रोल का दाम कम हो जा रहा है। ये असल मुद्दे देश के जो है वो गिना रहे हैं। आप देखिए असल मुद्दे आप गिनाइए। इसमें तो 52 वर्ष नहीं फहराया नागपुर में। लेकिन इस प्रकार के सवाल करना कि ये क्या पैरोकिलिज्म है? क्या आप यदि देश की बात करते हैं, आप जय हिंद बात करते हैं, जय हिंद कहते हैं, तो क्या हम उससे महाराष्ट्र उससे अलग है क्या? आप एक लार्जर नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, एक लार्जर विमर्श कर रहे हैं, आपका एक बड़ा फ्रेमवर्क हो जाता है। जैसे ही आप जय हिंद कहते हैं, जय भारत कहते हैं, जय हिंदुस्तान कहते हैं, महाराष्ट्र उसके अंदर का हिस्सा है। महाराष्ट्र की अस्मिता को कहां से चुनौती दी जा रही है? वो एक मुझे दिनकर की एक पंक्ति याद आती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो विवेक है वो इसी प्रकार से रसातल में जा रहा है। वो कहां से महाराष्ट्र वर्सेस भारत कर रहे हैं? चरण जी, छोटा सा ये जवाब हैरान करने वाली बात। छोटा सा 2 लाइन का जवाब मुझे दुबे जी के पास जाना है। देखिए अंजना जी, पहले तो ये बता दें, क्लियरली कह दें कि जय महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, हाँ या ना में इसका जवाब दे दें। और दूसरी बात ये है कि ये इस बात का जवाब दे दें कि जनता को, आम जनता को इससे फायदा होगा क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा क्या? उसके ऊपर उत्तर दें।